ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। जेएनयू में रावण दहन और दुर्गा शोभा यात्रा को लेकर धार्मिक विवाद की चिंगारी उठी है। क्या देश के विश्वविद्यालयों में पढ़ाई कम और राजनीति ज्यादा हो रही है? इसका विश्लेषण आज हम करने वाले हैं। देश के विश्वविद्यालयों में धार्मिक विवाद के मामले बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली से लेकर राजस्थान तक हमारी यूनिवर्सिटी कैसे धर्म वाले विवादों का गढ़ बन रही हैं, ये भी आज हम आपको दिखाएंगे। बिहार में महिला वोटरों को तरह तरह से लुभाने की कोशिश हो रही है। रोटी चूल्हे से लेकर 10,000 रुपए तक कैसे अलग अलग दांव लगाए जा रहे हैं और कैसे महिलाएं नेताओं से उनके वादों का हिसाब मांग रही है, ये भी आप देखेंगे। और हर दिन की तरह रात 8:30 बजे आप मेरे साथ देखेंगे स्पेशल रिपोर्ट मौत का सिरप। तो आइए शुरुआत करते हैं और बात बिहार में जारी महिला वोटों वाली लड़ाई की करते हैं। बिहार में कभी भी चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है, इसलिए हर कोई महिलाओं को सौगात बांटते फिर रहा है। कोई महिलाओं के घर जाकर जमीन पर बैठकर खाना खा रहा है, तो कोई महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी योजनाओं का ऐलान कर रहा है। बिहार में महिलाओं के लिए वादों की बहार आई है, क्योंकि महिला वोटरों के हाथ में ही सत्ता की चाबी है। लेकिन ये सिर्फ चुनावी पिक्चर की एक तस्वीर है। दूसरी तस्वीर बड़े बड़े नेताओं के अधूरे वादों पर बिहार की जनता के फूटते गुस्से की है, जो कह रहे हैं कि नेताजी नया छोड़िए, पहले पुराने वादे पूरे करिए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर गए थे। यहाँ महिला ने उनकी पार्टी के विधायक के सारे अधूरे काम गिना दिए। महिला ने कहा कि जब तक काम नहीं तब तक वोट नहीं। इसी तरह आरजेडी विधायक आलोक मेहता उजियारपुर विधानसभा में लोगों का वोट मांगने पहुंचे थे, लेकिन लोगों ने विधायक को उल्टे पांव भगा दिया। मुख्यमंत्री ने हाल ही में हाजीपुर में जनसभा की थी। वहां भी नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी के खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट पड़ा था। वोटर के गुस्से की इन तस्वीरों के बीच आज दिन भर तेजस्वी यादव का एक वीडियो ट्रेंड होता रहा। इस वीडियो को तेजस्वी यादव ने एक्स पर शेयर करते हुए लिखा, चूल्हे की आंच में सिकी रोटी में माटी की महक, मिठास, स्वाद और अपनेपन की गर्माहट होती है। तेजस्वी यादव का ये वीडियो मधुबनी जिले का है, जहां तेजस्वी ने एक महिला के घर में जमीन पर बैठकर खाना खाया। वीडियो के बैकग्राउंड में मेरी माँ प्यारी माँ ये म्यूजिक सुनाई दे रहा। पहले ये वीडियो देखिए, फिर खबर को विस्तार। तो हम लोग खाते हैं हम लोग, लेकिन जो देहात में बनता है वो शहर में थोड़ी बनता है। और आजकल लोग बना भी नहीं पाता है। न्योटा लकड़ी का स्वाद अच्छा है, इसी का आटा। जिस वक्त बिहार में वोटरों को रिझाने की कोशिश हो रही है, उस वक्त जयपुर के एक अस्पताल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक पार्टी की महिला नेता अस्पताल के बेड पर बैठी महिला के हाथ में बिस्किट देकर फोटो खिंचवाती है और फिर बिस्किट पैकेट वापस रख लेती है। ये वीडियो हमारे देश की राजनीति के उस चरित्र पर चोट करता है जिसमें जन कल्याण के लिए सिर्फ दिखावा होता है। नेताओं की नीयत नहीं होती कि आम आदमी का कुछ भला हो सके, लेकिन ये पब्लिक है, ये सब जानती है। और जब जानती है तो नेताओं को इनके गुस्से का शिकार भी होना पड़ता है, जैसा कि बिहार में कुछ नेताओं के साथ हुआ। महिला रोजगार योजना के अंतर्गत 25 लाख महिलाओं को 10,000 रुपये की सहायता राशि भेजी जा रही है। सरकार कहती है हमने ये किया, हमने वो किया। हम लोग का सरकार बनेगा तो वापस नहीं लेगा। विपक्ष कहता है हम आएंगे तो बिहार को बदल कर रख देंगे। लेकिन तस्वीर बदलने के सपने दिखाने वाली बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी को आज एबीपी न्यूज की ये रिपोर्ट जरूर देखनी चाहिए, जहां वादे बांटने वाले नेताओं को जनता खरी खरी सुना रही है।
चुनावी माहौल में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय हाजीपुर में एक धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हुए थे, जहां नित्यानंद राय का जोरदार स्वागत हुआ, नारे भी लगे। मौका तो जनता को लुभाने का था, वोट पाने का था, लेकिन तस्वीर बदलने में टाइम नहीं लगा। नेताजी स्वागत की खुमारी में डूबे ही थे कि एक महिला ने विरोध की आवाज उठा दी। महिला की शिकायत थी कि विधायक अवधेश सिंह ने कोई काम नहीं किया, फिर वोट क्यों दे। आपने रोक के विधायक और नित्यानंद राय को यह कहे कि विधायक कुछ काम न कर रही है, हम जाइले तो एक कान से सुनता एक कान से बहा देता। ये विधायक हम लोग नित्यानंद के पाके वोट देते, देखिएगा तब ना आपको देखेंगे। महिला की खरी खरी सुनकर नेताजी ने जाने में ही भलाई समझी। ये बिहार के उजियारपुर विधानसभा की तस्वीर है, जहां आरजेडी विधायक आलोक मेहता को लोगों ने दिन में तारे दिखा दिए, पुराने चुनावी वादे याद दिला दिए। आलोक मेहता जनता से मिलने गए थे, लेकिन गांव में ही दुकान चलाने वाले एक दुकानदार ने विधायक को खूब सुनाई, जिसके बाद नेताजी ने कदम वापस खींच ली। कुछ नहीं किया, भाग जाता है। अब नीतीश के हाजीपुर कार्यक्रम की तस्वीर ही देख लीजिए। ये कार्यक्रम 28 सितंबर को हुआ था। कार्यक्रम में नीतीश ने कई योजनाओं का शिलान्यास किया था, लेकिन लोगों को पुरानी बात याद आ गई जब सुशासन बाबू ने नौकरी देने की बात कही थी। बस फिर क्या था, सैकड़ों लोग सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। का चुनाव में खून पसीना एक करने के लिए रखा जाता है। उसके बाद अगर युवा को मान सम्मान मिलने की बात आए, काम मिलने की बात आए, तो युवा उस टाइम नजर नहीं आता है। जनता जनार्दन बहुत समझदार है, ये नेता भी जानते हैं, इसलिए वादे भी कर रहे हैं और विरोध झेल कर ये महसूस भी कर रहे हैं कि खेल खराब भी हो सकता है। ये बात सही है कि बिहार में जिसकी तरफ महिलाओं का वोट जाएगा, उसकी सरकार बनने की संभावना बढ़ जाएगी। इसको सपोर्ट करते हुए कुछ आंकड़े आपको दिखा देते हैं। साल 2010 में बिहार में पुरुषों से ज्यादा महिलाओं ने वोट किया, जो करीब 55% था। 2015 विधानसभा चुनाव में महिलाओं का वोट प्रतिशत 60% से भी ज्यादा था। इसी तरह 2020 में करीब 60% महिलाओं ने वोट किया था। इन आंकड़ों से ही समझ लीजिए कि क्यों एनडीए का हर राजनीतिक दल महिलाओं को लुभा रहा है। शिवम राठौर, उम्र 4 साल, किडनी फेल होने से मौत। अदनान खान, उम्र 5 साल, किडनी फेल होने से मौत। उसेद खान, उम्र 4 साल, किडनी फेल होने से मौत। ऋषिका पिपरे, उम्र 5 साल, किडनी फेल होने से मौत। हेतांश सोनी, उम्र 4 साल, किडनी फेल होने से मौत। श्रेया यादव, उम्र 2 साल, किडनी फेल होने से मौत। विकास यदुवंशी, उम्र 4 साल, किडनी फेल होने से मौत। हल्की सी खांसी थी, खांसी होने पे क्या ये खांसी की दवाई किराना CHC से लाई हुई थी। 27 तारीख को मेरा बच्चा खत्म हो गया खांसी की शीशी से। इस बात पर हमारे हेल्थ सिस्टम से लेकर राज्यों के मुखिया तक का सिर शर्म से झुक जाना चाहिए कि आपके सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों पर दवा नहीं बल्कि जहर बांटा जा रहा है। बच्चों के लिए खांसना मानो गुनाह हो गया। इस देश में खांसी की दवा लेने जाएंगे तो शीशी में क्या मौत का सामान भर के दे दिया जाएगा? हमारा ये सवाल मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव से भी है और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से भी, क्योंकि दोनों ही राज्यों में कफ सिरप के नाम पर मौत परोसी जा रही है। अकेले मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की मौत हो गई। इनमें से 6 बच्चों ने कफ सिरप लिया था, जबकि राजस्थान के भरतपुर और सीकर में कफ सिरप पीने के बाद बच्चों की मौत के मामले सामने आए हैं। राजस्थान में जिस सिरप से मौत हुई उसे लिखने वाले डॉक्टर और फार्मासिस्ट के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जो दवा प्रतिबंधित थी, फिर वो बट कैसे रही थी, वो भी सरकारी केंद्रों में। क्या पूरे राज्य के हेल्थ सिस्टम से लेकर सरकारें तक सो रही थी?
मौत का सिरप बट रहा था और किसी को खबर तक नहीं हुई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, जरा ध्यान दीजिए। सेवा पखवाड़ा की औपचारिकताएं तो आप निभाते रहेंगे, लेकिन आपके राज्य में कफ सिरप से एक के बाद एक होती बच्चों की मौत पर जवाब कौन देगा? मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव के YouTube से लेकर एक्स अकाउंट तक खुशहाल मध्य प्रदेश को दिखाने वाली सैकड़ों रीलें मौजूद हैं। ऐसी रीलों से हमको आपत्ति नहीं है, लेकिन सीएम साहब एक हफ्ते से ज्यादा वक्त होने को आया जब आपके राज्य में कफ सिरप से होने वाली मौतों पर हाहाकार मचा है, लेकिन आपके मुखमंडल से इतनी बड़ी विपदा पर अब तक एक भी बयान सामने क्यों नहीं आया है? कोई बीमारी नहीं थी, एकदम से स्वस्थ था। हल्की सी खांसी थी। खांसी होने पे क्या है, खांसी की दवाई चिराना CHC से लाई हुई थी, आधा ढक्कन उसको पिला दिया। पिलाने के बाद में वो सो गया। सोने के बाद में 3 बजे लगभग उसको चेत हुआ तो उसको 2 घूंट पानी की पिला दी। अब वो 5 बजे जैसे सब बच्चे उठते हैं स्कूल के लिए, अब उसको भी उठाया गया, देखा गया तो वो नहीं उठा। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये मासूम मध्य प्रदेश के बीमार हेल्थ सिस्टम का शिकार हुए हैं। किसी बच्चे की उम्र 2 साल की थी तो कोई 4 साल का था। ये कहने में भी कलेजा मुंह को आता है कि इतने छोटे बच्चों की मौत किडनी फेल होने से हो गई। लेकिन ध्यान से सुन लीजिए, किडनी फेल हुई नहीं है, किडनी फेल की गई है। फीवर आया था, हमने डॉक्टर पर सोनी सर के यहाँ लेके गए थे 21 तारीख को, और ये वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई। इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। अपने 4 साल के बच्चे को खोने वाली उसकी मां हाथ में मौत के सिरप की शीशी लिए अपनी सरकार से पूछ रही है कि आपके स्वास्थ्य केंद्रों पर क्या मौत परोसी जा रही है? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं ये समझने के लिए आप मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में दवा दुकानदार का ये बयान सुनिए, जिसके बाद सारी कहानी साफ हो जाएगी। हम यहीं पर वो मेडिकल स्टोर पर मौजूद हैं, पूछेंगे सर इन दोनों कफ सिरप, चाहे नेक्स्ट्रोज DS हो चाहे कोल्ड ड्रिप हो, क्या इन दोनों में से कोई कफ सिरप आपके पास अवेलेबल? नहीं, अभी तो हमारे पास अवेलेबल नहीं है इस ब्रांड का। ये मैक्सिमम तो गवर्नमेंट सप्लाई में ही है, क्योंकि डेस्टोमॉर्फिन बिना डॉक्टर प्रिस्क्राइब हम दे भी नहीं सकते, और जो अगर अपन देते भी हैं तो बकायदा उसका रिकॉर्ड रखना पड़ता है। और जो ये वाला ब्रांड है ये तो गवर्नमेंट सप्लाई में ही जा रहा है। 4 लाइनों में दुकानदार ने बता दिया कि ये दवा सिर्फ सरकारी सप्लाई में ही आती है। पहले कफ सिरप का नाम है कोल्ड ड्रिप और दूसरा है नेक्स्ट्रो DS। जो सर्वे हुआ है, जो हिस्ट्री ली गई है पेरेंट्स से, उसमें ये समझ में आ रहा है कि पूरे बच्चों में 80% केसेस में एक कफ जो कोल्ड सिरप है वो कॉमन आ रही है, जिसका नाम कोल्ड ड्रिप सिरप है। और पुराने रिसर्च में ये पाया गया है कि कहीं ना कहीं जब फार्मास्यूटिकल ये कफ सिरप या पैरासीटामोल सिरप या कोल्ड सिरप बनती है तो डाई इथिलीन ग्लाइकॉल नाम का कंटेमिनेशन होने की संभावना है, और जो कि सिनारियो उस तरफ जा रहे हैं। तो अभी हमारा पहला हाइपोथेसिस यही है कि मे बी अगर कोई कंटेमिनेटेड सिरप है जो सभी बच्चों में एक कॉमन मिली है, तो उसमें कहीं ना कहीं कंटेमिनेशन की संभावना है, और इसी के चलते जो डाइथिलीन ग्लाइकॉल प्रोडक्ट से जो कंटेमिनेशन हुआ होगा और उससे किडनी इंजरी हुई होगी। शुरुआती जांच में पाया गया है कि इन कफ सिरप्स में डाइथिलीन ग्लाइकॉल नाम का एक रसायन मिला है, जो कि एक इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है जिसका इस्तेमाल कार के ब्रेक में होता है। लेकिन अगर शरीर में चला जाए तो ये सबसे पहले किडनी पर असर डालता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक कफ सिरप में डाइथिलीन ग्लाइकॉल सिर्फ 0.10% से ज्यादा नहीं मिलाया जा सकता है। बच्चा बहुत छोटा होता है, नाजुक होता है, और जब बड़ा बन जाता है तो शरीर मजबूत और स्ट्रांग हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। और बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप नहीं होती, तो इसी प्रकार कोई भी टॉक्सिन्स बॉडी में अगर जाता है या कोई भी ऐसी पदार्थ जो बॉडी में जाता है जो नुकसान कर सकता है बच्चे को या उसके शरीर के ऑर्गन्स को, जो कि बड़े वाइटल ऑर्गन होते हैं, जैसे कि हार्ट,
लीवर, किडनी बहुत ही ज़रूरत वाइटल ऑर्गन क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें अगर कोई भी गड़बड़ी होगी या इनमें कोई भी टॉक्सिन्स आएंगे तो ये जानलेवा साबित हो सकते हैं। जैसा कि आपने इशारा करा कि किडनी फेलियर की बात करी जा रही है, तो उसमें भी ऐसा अक्सर हो सकता है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में कफ सिरप पीने से मौत का मातम पसरा है, लेकिन इस राज्य की सरकार कितनी गंभीर है इसका अंदाजा आपको डिप्टी सीएम के बयान से लग जाएगा, जो बिना किसी जांच रिपोर्ट के आए कंपनी को ही क्लीन चिट दे रहे हैं। गांव में रहने वाला वो परिवार था और किस वजह से ये हुई है, जब तक वो रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ भी कहना भी संभव नहीं। कफ सिरप वाली जो बात आई थी वो जरूर निराधार है। उस कफ सिरप के कारण ये मौतें नहीं हुई है, ये तय। उप मुख्यमंत्री साहब अपने एसडीएम का ही बयान सुन लेते तो शायद इतना गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देते। पानी की जांच, मच्छर की जांच, ये सब विभिन्न जो टीमें आई थी उनसे करवा ली है, वो सब रिपोर्ट्स नॉर्मल आई हैं। जो 9 बच्चों की डेथ हुई उनमें से 6 बच्चों से बात हुई थी, जिनमें से 5 बच्चों पर कोल्ड ड्रिफ्ट की हिस्ट्री और एक पर नेस्ट्रो की हिस्ट्री निकली है। तो उसके हमने सैंपल्स भेज दिए हैं, उसकी भी जाँच अवेटेड है। तो जैसे उसमें कुछ निकल के आता है उसमें हम कार्रवाई कर पाएंगे। मामला बढ़ा तो एमपी के डिप्टी सीएम को गलती का एहसास हुआ और वो फौरन भूल सुधार करने लगे। 3 दवाइयों की रिपोर्ट आई थी जिसमें ये पाया गया कि इन दवाइयों के कारण मौत का कारण नहीं है, लेकिन अभी बाकी लगभग 9 या 10 दवाइयाँ ऐसी हैं जिसकी रिपोर्ट आना बाकी है। तो उन दवाइयों की रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी कुछ कहना संभव होगा। 2 दिन पहले जो बात हुई थी वो 3 दवाइयों के बारे में बात हुई थी जिसके सैंपल की रिपोर्ट आ चुके थे और ये कंफर्म हो गया था कि इन दवाइयों के कारण मौत नहीं हो सकती। अपने गैर जिम्मेदाराना बयान से डिप्टी सीएम और राज्य के स्वास्थ्य मंत्री विपक्षी पार्टी के निशाने पर आ गए हैं। आज हम संकेतात्मक राजेश शुक्ला जी को जगाना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि 9 मौतें हुई हैं बच्चों की, उसका जिम्मेदार कौन है। आज हम ये कफ सिरप से आपको पिलाकर जगाना चाहते हैं कि आप जागे कफ सिरप पीकर और बताएं कि ये जो बच्चे लगातार जिस तरीके से खत्म हो रहे हैं और यमदूतों का केंद्र बन गया है मध्य प्रदेश के अस्पताल, यमदूतों के घर बन गए हैं मध्य प्रदेश के अस्पताल। अजीब हालात है मध्य प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था का। जरा सोचिए, एक कफ सिरप जिस पर इस बात का शक है कि उससे बच्चों की मौतें हो रही हैं, लेकिन रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है और अब तक उस कफ सिरप को बैन करने का फैसला नहीं हुआ है। छिंदवाड़ा में इंसिडेंट हुआ है और छिंदवाड़ा में बैन कर दी गई है, तो बाकी जगह से तो इस तरह की स्थिति निकल के नहीं आई है। तो मान लीजिए रिपोर्ट आती है, उसमें कोई दिक्कत होती है कि हाँ इसकी वजह से, तो उस स्थिति में उस अनुसार ही एक्शन लिया जाएगा। अभी क्या हम उन बच्चों को क्या उस मरने के लिए छोड़ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है कि मरने के लिए छोड़ रहे हैं। उस डायरेक्शन में भी स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से कार्रवाई की जा रही है कि जो भी स्थिति है, लेकिन है ना, जब तक एज ए फूड एंड ड्रग जब तक टेस्ट की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी स्टेटमेंट यहाँ से नहीं दे सकते। सीएम मोहन यादव, आपके राज्य में बच्चों का खासना गुनाह हो गया है। आप लोग रिपोर्ट के इंतजार में हैं, लेकिन हमारा सवाल ये है कि कफ सिरप पर पूरी तरह बैन लगाने के लिए किस मुहूर्त का इंतजार किया जा रहा है, ये तो अब भगवान ही जानता है, क्योंकि आपके डिप्टी सीएम से लेकर अलग अलग विभागों के पास सिर्फ रटे रटाए बयान है, सवालों का जवाब किसी के पास नहीं है। अभी पेरेंट्स यही बात से डरे हुए हैं कि भाई उस सिरप से अगर मौत हुई है तो हम बच्चों को दें या ना दें। रोक भी नहीं है तो डॉक्टर्स लिख भी रहे हैं जहाँ पर इस चीज के लिए तो मैं अभी इमीडिएटली बेसिस पे कुछ नहीं कह सकती हूँ। वरिष्ठ लोगों से बात करने के पश्चात ही निर्णय समझ में। यही तो हम पूछ रहे हैं कि कौन है ये वरिष्ठ लोग जो सबसे जरूरी मुद्दे पर फैसला लेने का हक तो रखते हैं लेकिन फैसला लेते नहीं है। सोच कर देखिए, बच्चों की जान से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है। कल्पना करके देखिए, सब कुछ ठीक चल रहा था, बच्चा घर के आंगन में खेल रहा था, उसे अचानक से साधारण खांसी होती है। इलाज के लिए माँ बाप बेहद भरोसे के साथ सरकारी अस्पताल से कफ सिरप लेकर आते हैं, लेकिन दवा पीते ही कुछ घंटों के अंदर एक हंसता खेलता बच्चा बेहोश होता है, उसकी किडनी फेल होती है और वो मौत के मुंह में समा जाता है। इन मौतों को हत्या क्यों ना कहा जाए, क्योंकि निर्दोष बच्चे की जान किसी और ने नहीं बल्कि लापरवाह सिस्टम और दवा में मिले जहर ने ली है। एबीपी न्यूज अस्पताल के भीतर की तस्वीरें नहीं दिखाता, लेकिन इस खबर की गंभीरता और जरूरत के लिए हम इन तस्वीरों को दिखा रहे हैं। छिंदवाड़ा के अलग अलग अस्पतालों में ऐसे कई बच्चों का इलाज चल रहा है जिन्हें सर्दी जुकाम बुखार होने पर वो कफ सिरप पिलाया गया था, लेकिन बच्चा अस्पताल पहुंच गया। कौन सी दवा पिलाई थी आपने?
वो पैरासीटामोल वाली थी क्योंकि बुखार था। कौन डॉक्टर लिखता था? अरे मैं सोहे डॉक्टर के पास से लेके आई थी ना। मुझे जब पहले बुखार आया था तब, अब वो पता नहीं मैंने यहाँ पे जमा कर दी मुझे। फिर उसके बाद क्या हुआ? बुखार भी उतर गया था, उसके बाद बस यूरिन नहीं कर रहा था। वो दवा की वजह से हुआ या फिर होने वाला था, ये नहीं मालूम मेरे को। अच्छा, वो दवा लेने के बाद उसके यूरिन आना बंद हो गई ऐसा? हाँ। बच्चों की मौत के बढ़ते मामलों ने तूल पकड़ा तो छापेमारी की कार्रवाई शुरू हुई। तस्वीरें एमपी के जबलपुर की हैं, जहां कटारिया फार्मास्यूटिकल्स डिस्ट्रीब्यूटर पर छापा पड़ा है। ये वही कंपनी है जिसने एमपी के छिंदवाड़ा में कफ सिरप की सप्लाई की थी। छिंदवाड़ा में कोई केस हो गया है जहां हमारी माल की सप्लाई होती है। कौन सी दवाई है, किस यूज में आती है अगर आपको? कोल्ड ड्रिप सिरप, सर्दी, खांसी, जुकाम। छिंदवाड़ा में कहाँ सप्लाई होती है आपके यहाँ से लेकर? छिंदवाड़ा में हमारे पास से जाता है 3 स्टॉकिस्ट हैं, जैन मेडिकल एंड जनरल स्टोर्स, आयुष फार्मा, न्यू अपना फार्मा। कोई डॉक्टर स्पेशल जो प्रेस्क्राइब करते हैं इसको? और वहाँ तो पूरे शहर में चलती है, हॉस्पिटल में भी सब जो डॉक्टर हैं वो लोग लिखते हैं। कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने चेन्नई से कफ सिरप की 660 बोतलें मंगवाई थी। 660 में से 594 बोतलें छिंदवाड़ा में सप्लाई की गई थी। बची हुई बोतलों को भोपाल में जांच के लिए भेजा गया है। पता चल रहा है कि जो ये कफ सिरप थे, इसमें डाइकेथिलीन ग्लाइकोल की मात्रा है, जो कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है। तो अगर ऐसा है तो क्या इनका प्रयोग किया जाता है, या अगर किया जाता है तो क्या इसमें मात्रा का ध्यान नहीं रखा गया होगा? अगर इस तरीके की बातें हैं तो देखिए, जो आप एक पर्टिकुलर केमिकल की बात कर रहे हैं वो आम तौर पर कफ सिरप का कंस्टिट्यूएंट नहीं होता। कहीं ना कहीं से या तो एडल्ट्रेशन या किसी तरह से उस कफ सिरप में चला गया होगा, किसी बैच में गया होगा। कैसे गया ये तो जांच का विषय। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये सिर्फ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा का मामला है। साल 2022 में कफ सिरप से मौत का मामला अफ्रीका के गैम्बिया में भी सामने आया था और 70 बच्चों की मौत हुई थी। आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि अफ्रीका के गैम्बिया में कफ सिरप की सप्लाई करने वाली कंपनी हरियाणा की मेडन फार्मास्यूटिकल्स थी। इस कंपनी के सिरप में DE यानी डाइथिलीन ग्लाइकोल और EG यानी एथिलीन ग्लाइकोल जैसे बेहद खतरनाक केमिकल मिले थे। और वहां भी बच्चों की किडनी फेल हो गई थी, जबकि साल 2022-23 में उज्बेकिस्तान में 20 से ज्यादा बच्चों की मौत हुई थी और वहां कफ सिरप की सप्लाई नोएडा की मेरियन बायोटेक कंपनी ने की थी। और इन मौतों पर लोकसभा में सवाल भी पूछा गया था कि क्या इन भारतीय दवा कंपनियों के खिलाफ सरकार ने कोई एक्शन लिया है। लेकिन ऐसा लगता है कि जो मुद्दा देश की संसद तक पहुंच चुका था, उसके बाद भी सब कान में रुई डालकर सोते रहे। तभी तो MP के साथ साथ राजस्थान में भी बच्चों की मौत के मातम का शोर सुनाई दे रहा है। जिस आंगन में कल तक बच्चों की आवाजें गूंजा करती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा है। पथराई आंखें अपने 2 साल के मासूम को ढूंढ रही हैं। चेहरे पर कई सवाल हैं, लेकिन जवाब किसी के पास नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि मौत के इसी सिरप ने 2 साल के तीर्थराज को मौत के मुंह में धकेल दिया। राजस्थान के भरतपुर का रहने वाला ये परिवार अपने बेटे को हल्की खांसी और जुकाम होने पर पास के सरकारी अस्पताल में ले गया था, लेकिन उन्हें क्या पता था कि CM भजनलाल शर्मा के राज में मुफ्त में मिल रही खांसी की दवाई बेटे के लिए काल बन जाएगी। लड़का था छोटा वाला, वो मतलब बीमार हो गया, खांसी जुकाम थे उसके। तो मैं सुबह की टाइम बहर सरकारी हॉस्पिटल में उसको दिखाने ले गया। डॉक्टर ने उसको देखा, खांसी की दवा दे दी उसके लिए। तो वो मतलब घर पे घाट पर आराम करने सो गया। तो उसके बाद बेहोशी हो गया, मतलब जगह ही नहीं था वो। सुना आपने, खांसी की दवाई दी थी, वो भी सिर्फ एक ढक्कन, लेकिन ये ढक्कन उसकी जिंदगी पर भारी पड़ गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में ABP न्यूज संदिग्ध कफ सिरप बनाने वाली कंपनी के ठिकाने पर पहुंचा। जयपुर के इंडस्ट्रियल एरिया में केस सन्स फार्मा कंपनी है। घटना के बाद हमें यहाँ पर फैक्ट्री पर ताला पड़ा हुआ मिला। दरअसल फैक्ट्री में सरकारी सील नहीं है, बल्कि कंपनी ने ही यहाँ ताला डाल रखा है और जानकारी के मुताबिक ज्यादातर सामान भी यहाँ से हटा लिया गया है। हमारी टीम पड़ताल करते हुए जयपुर के बनी पार्क में कंपनी के मालिक वीरेंद्र कुमार गुप्ता के घर पहुंची, लेकिन वहां पर हमें कोई नहीं मिला। जानकारी के मुताबिक फैक्ट्री की देखरेख और प्रोडक्शन की जिम्मेदारी जनरल मैनेजर देवेल कुमार गुप्ता के पास थी। क्वालिटी कंट्रोल भी वही संभालते थे, लेकिन कंपनी के किसी जिम्मेदार से बात करने की कोशिश की गई तो कोई जवाब नहीं मिला।
घटना के बाद सरकार ने जांच कमेटी बनाई। दवा के कई बैचों का वितरण भी रोक दिया गया। सैंपल रिपोर्ट आने के बाद FIR दर्ज की जाएगी और इसके अलावा पानी और दवा के नमूने भी लिए गए हैं। एक्शन हो रहा है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान की भजनलाल सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने कफ सिरप पीने से बच्चों की मौत को लेकर क्लीन चिट भी दे दी है। कह दिया कि जिन बच्चों की मौत हुई उन्हें संदिग्ध सिरप लिखी ही नहीं गई थी। हमारा काम जो है RMSL का काम ये कि दवा की जो डिमांड आती है उसको प्रोक्योर करके हम फील्ड में DDW के माध्यम से फील्ड में बेचते हैं। अब दवा जो लिखने का काम है, जो देने का काम है, वो मेडिकल जो हमारे प्रैक्टिशनर्स हैं, डॉक्टर हैं, वो करते हैं। तो अब वो उसमें किस तरह की प्रैक्टिसेस हैं, कैसे हैं, वो निर्धारित हम RMSL में नहीं करते हैं। हम केवल डिमांड हमारे को प्राप्त होती है और डिमांड के आधार पे खरीद के हम हमारी DDW पे बेचते हैं। DDW से जो हॉस्पिटल्स हैं वो अपना इंडेंट जारी करके और वो प्राप्त करते हैं। तो हमने कल भी कहा था और आज फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि दशहरे पर रावण को फूंकने से कुछ नहीं होगा। CM भजनलाल शर्मा, सबसे पहले आप मासूमों की जान लेने वाले रावण को ढूंढकर उसका दहन करवाइए। राजस्थान में सीकर और भरतपुर में जिस कफ सिरप से मौत का मामला सामने आया है उसका नाम डेक्स्ट्रोमेथोर्फन हाइड्रोब्रोमाइड है। ये वही दवा है जिससे साल 2021 में दिल्ली में 16 बच्चों की तबीयत बिगड़ गई थी। इसके बावजूद कंपनी के खिलाफ कोई कड़ा कदम नहीं उठाया गया। राजस्थान ड्रग कंट्रोलर विभाग का कहना है कि उन्हें दिल्ली की घटना की जानकारी थी, लेकिन यहां की क्वालिटी जांच में कोई खामी नहीं मिली। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा से हमारा सवाल है कि इतने ठोस सबूतों के बावजूद दवा को हरी झंडी आखिर कैसे दे दी गई? क्या सरकारी मशीनरी ने लापरवाही बरती या फिर किसी दबाव में आकर फैसला हुआ? जवाब जरूर दीजिएगा, देश को इसका इंतजार रहेगा। इसी के साथ भारत की बात में मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8:30 बजे देश के हित से जुड़ी खबर पर बजाएंगे घंटी। ABP न्यूज आपको रखे आगे।